हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। अगेन ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। कृष्ण कृपा करें आपका पेपर बहुत बढ़िया हो, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन जाते जाते फिर एक टॉपिक कह लो, क्वेश्चन कह लो, आपके सामने लेकर के आए हैं। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, उसके अंदर है चेयर स्टैंड टेस्ट। स्किप मत करना, बड़े आराम से समझ आने वाला, इजी लैंग्वेज में लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिए भाई साहब, रिकली एंड जोन्स ने वैसे तो बड़े सारे टेस्ट बनाए हुए हैं, डिस्कवर करे हुए हैं। उन्हीं का ही एक पार्ट जो कि रॉबर्टा ए रिकली और सी जेसी जोन्स ने डेवलप कराए, जिसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो उन्हीं बनाए हुए टेस्टों का एक पार्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। किसने डेवलप करा है? लिखा हुआ है। क्यों करा है ये टेस्ट डेवलप? अरे भाई, जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, सीनियर सिटीजन हो जाते हो तो भाई साहब लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उन्होंने किसको डेवलप करा? चेयर स्टैंड टेस्ट को। मेन पर्पस यही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी लेग्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट डेवलप करा गया। डेली एक्टिविटीज जैसे उठना, बैठना, सीढ़ियों से उतरना, सीढ़ियां चढ़ना, बिस्तर से उतरना, इस चीज में उनका क्या होता है? गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, तो फॉल रिस्क ज्यादा है या कम है, ये देखने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद अगर आप इस टेस्ट को कर लेते हो और आपका स्कोर आता है, और फिर अगर आप 3-4 महीने बाद, अब ये नहीं कि रोज चेक करने बैठ जाओ, नहीं, 3-4 महीने बाद दोबारा इस टेस्ट को करते हो और स्कोर बढ़ जाता है आपका, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लेग की स्ट्रेंथ, मतलब जो बुजुर्ग बंदे हैं उनकी लेग की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। अब क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको कुर्सी पर सीधा बैठना है, बिल्कुल कमर स्ट्रेट रखनी है और हाथों को चेस्ट पर ऐसे क्रॉस रखना है। और याद रहे कि जो कुर्सी लेनी है ना, आपको चेयर लेनी है, वो बिना हाथों वाली लेनी है। मतलब उसके साइड में जैसे आम चेयर होती है, हाथ हम ऐसे सहारा रख ले, वो सहारे वाली नहीं होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल भी बिना हाथों वाली कुर्सी लेनी है, मीन्स टू से। हाँ जी, तो कुर्सी पर सीधा बैठना है और ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और हाथों को ऐसे चेस्ट पर क्रॉस करके रख लेना है। अब स्टार्ट बोलते ही 30 सेकंड के अंदर अंदर 30 सेकंड तक आपको खड़े होना है, पूरा खड़े होना है। और यानी कि आधा खड़े हो रहे हो आप, नहीं, पूरा खड़े होना है, फिर वापस बैठना है, पूरा खड़े होना है, फिर वापस बैठना है। तो 30 सेकंड तक आप पूरा कितना खड़े हुए और बैठते हो, खड़े होने के साथ प्लस बैठना, तब एक स्कोर गिना जाएगा। खड़े होने के साथ प्लस बैठना, फिर एक स्कोर गिना जाएगा। तो आपका कितना स्कोर आया? सपोज करो 30 सेकंड में एक आदमी 14 बार 14 टाइम्स खड़ा और बैठा है, किस पर? कुर्सी पर। तो ये है उसका स्कोर। तो आओ अब जरा चेक कर लेते हैं। यहां पे नीचे स्कोर लिखा हुआ है। अगर आधा खड़ा हुआ तो वो स्कोर काउंट नहीं होगा भाई साहब। अब 60 से 64 ईयर वाले व्यक्ति के लिए बताएं, अगर उसका स्कोर 14 से 19 के बीच में आता है, वो 14 टाइम्स या 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स अगर वो बैठता और खड़ा होता है ऐसे हाथ क्रॉस करके कुर्सी पर, तो एवरेज है। लेकिन अगर ये स्कोर उसका भाई साहब 19 से ज्यादा आता है तो अबव एवरेज है, मामला बढ़िया है। और अगर 14 से कम आता है तो बिलो एवरेज है। तो ये था आपका चेयर स्टैंड टेस्ट। आओ अब एक टेस्ट और कर लेते हैं और लास्ट है। अगेन आई एम सेइंग यू ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत बढ़िया होगा, लेकिन चिल होकर के पेपर करना है, घोच पोच नहीं मचाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट। ये टेस्ट आपकी यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है, मोबिलिटी इंप्रूव करता है ये टेस्ट। अब जरा ध्यान से देखो पर्पस। आपकी जो हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग जानते हो, ये चीज हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। लोअर बैक और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर, लोअर बैक और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये देखना कि सीनियर सिटीजन कंफर्टेबली झुक सकते हैं या नहीं है, क्योंकि जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो नीचे झुकने में, जूते वगैरह पहनने में दिक्कत होती है। तो ये चीज देखने के लिए ये टेस्ट डेवलप हुआ था। ठीक है, बैक पेन, स्टिफनेस, इस चीज को चेक करने के लिए ये टेस्ट चेक किया जाता है। इक्विपमेंट क्या लेना है सर? अरे यार, एक चेयर ले लो आप, ठीक है, और एक स्केल यानी कि मेजरिंग टेप ले लो। ठीक है जी, अब प्रोसीजर शुरू करते हैं, फटाफट से देखो। प्रोसीजर ये है,
आपने बंदे को चेयर पर बिठा देना है, सीधा बिल्कुल एकदम। अच्छा जी, एक पैर सीधा, बिल्कुल सीधा एक पैर, चेयर पर बैठ जाओ, एक पैर सीधा, जो आपकी ये जो हील है, हील, ठीक है, एडी को नीचे जमीन पर टिकाओ और ऐसे पैर आगे बिल्कुल खड़ा कर लो, ठीक है, ऐसे, जैसे मान लो ये पैर है, तो ये एडी है ना, इसको ऐसे ऐसे सामने बिल्कुल सीधा खड़ा कर लो, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा पैर है वो वैसे ही जैसे हम आम चेयर पर बैठते हैं, जैसे हम आम चेयर पर बैठते हैं ऐसे, जैसे ये चेयर है, ये मेरा पैर नीचे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो व्यक्ति को यानी कि बंदे को चेयर पर बिठा देना है, एक पैर बिल्कुल सीधा ऐसे, एडी बिल्कुल नीचे जमीन पे लगी हुई, अंगूठा ऊपर उठा होना चाहिए, दूसरा पैर वैसे ही नॉर्मल जैसे कुर्सी पर आप बैठते हैं मुड़ा होना चाहिए। अब आपको दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर वो जो ऊपर उठा हुआ अंगूठा है ना, जो आपने सीधा पैर रखा हुआ है, उसको टच करने की कोशिश करनी है, टच करने की कोशिश करनी है, और पोजीशन को 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर हाथ आपके अंगूठे से आगे चला जाए, सपोज करो 3 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो ये प्लस स्कोर है, पॉजिटिव स्कोर है। अगर ना पहुंचे तो भाई साहब माइनस स्कोर है। तो डिस्टेंस जो है उसको आपको सेंटीमीटर या इंचेस में ही मेजर करना है। हमने आपको 2 टेस्ट रिकली जोन्स के वाले बता दिए हैं, ठीक है, तो होप सो आपको समझ आए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताए हैं। अब एंड टाइम पर जितना आप कर चुके हो ना, उसी को ही एक बार दोरोली स्टडी कर लो, इट विल बी मोर बेटर। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। और मोटिवेशन के लिए हमारे भी ध्यान रखा कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर समझ आया हो। ठीक है, राधे राधे।